बुक्स की आवाज़ जीपी में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती। ज़रा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा, आपके फैसले, आपके रिश्ते, आपकी खुशियाँ किसी और चीज़ के कंट्रोल में है और आपको पता भी नहीं चलता, तो आप कहेंगे कैसे? तो आइए परत दर परत खोलते हैं उस आइडन आल्फ को, जो दिखता नहीं लेकिन आपकी पूरी जिंदगी पर राज करता है। जो दिखता है वो पूरा नहीं होता। जब आप किसी को सफल होते देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? मेहनती है, किस्मत वाला है, प्लानर है। लेकिन ब्लास्टलैंड कहता है यह पूरी कहानी नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप अपने जीवन में देखते हैं, उनके पीछे ऐसे कारण छिपे होते हैं जो ना आपकी आंखें देख सकती है, ना आपका दिमाग समझ सकता है। इसे कहते हैं द आइडन आल्फ। जैसे आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखता है, बाकी का विशालकाय भाग पानी में नीचे छुपा होता है। आप भी अपने डिसीजन, फेलियर, सक्सेस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा समझते हैं। असल ट्रूथ उसके कहीं गहरा है, कहीं खतरनाक, कहीं अदृश्य। हम हर चीज का कारण बनाते हैं। वाई डिड आई फेल? क्यों नौकरी नहीं मिली? क्यों उस इंसान ने धोखा दिया? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाई? आप जवाब ढूंढते हैं। मेरा लक खराब था, मैं लायक नहीं था। लेकिन सच ये है कि आप जो सोचते हैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि हमें खालीपन पसंद नहीं होता। ब्लास्टलैंड कहते हैं हम कारण ढूंढते नहीं, हम उसे गढ़ते हैं। जैसे किसी सक्सेस स्टोरी को देखकर आप कहते हैं ये तो मेहनत का फल है, लेकिन लाखों लोग उतनी ही मेहनत करते हैं और हार जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क आइडन आल्फ में है, जिसे आप इग्नोर कर देते हैं, पर वही आपकी कहानी की इनविजिबल स्क्रिप्ट है। कंट्रोल एक छलावा है। कभी लगा कि सब कुछ आपके हाथ में है, कि आप अपने फ्यूचर के मालिक हैं, लेकिन क्या आप अपने जन्म की जगह चुन सकते थे? अपने माँ बाप, अपने बचपन के अनुभव? नहीं। तो फिर आप अपने सोचने का तरीका कैसे चुन सकते थे? ब्लास्टलैंड कहता था हम सिर्फ प्यूपिट है एक ऐसे सिस्टम में जहाँ बहुत कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। इल्यूशन ऑफ कंट्रोल ही वो धोखा है जो हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, लेकिन कभी कभी इसी इल्यूशन की वजह से हम क्रैश हो जाते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन सच यही है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसमें से बहुत कुछ आपके बस में है ही नहीं। बदलाव का पहला कदम स्वीकार करना। अब सवाल है, क्या हम हमेशा अनजान ही रहेंगे? नहीं। पहला स्टेप है स्वीकार करना कि हमें सब कुछ नहीं पता। ब्लास्टलैंड इसे कहते हैं एपिस्टेमिक ह्यूमैनिटी, यानी ज्ञान में विनम्रता। जब हम मान लेते हैं कि हम अधूरे हैं, तभी हम खुले होते हैं सीखने को। तभी हम गलतियाँ स्वीकार करते हैं, दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं और अपनी राय थोपने से बचते हैं। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की पहली सीढ़ी है ये जानना कि हम इग्नोरेंट है। आइडन आल्फ को पहचान कर जीना। तो क्या हम बस चुपचाप दुनिया की ताकतों के हवालों को जाना चाहिए? नहीं। आइडन आल्फ को जानना एक शक्ति है, क्योंकि अब आप किसी की सक्सेस देखकर जलेंगे नहीं, किसी की फेलियर देखकर जज नहीं करेंगे, अपनी असफलताओं को गहराई से समझोगे और सबसे ज़रूरी दूसरों को माफ़ करना सीखेंगे, क्योंकि शायद
उन्होंने भी वो किया जो उनके आइडन हाल्फ ने उन्हें सिखाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसा है जो आप खुद को दोषी मानते हो या किसी और को, लेकिन आज पहली बार आपको एहसास हो रहा है कि शायद ये आइडन हाल्फ की कहानी थी? अगर हाँ, तो आपने इस वीडियो को सिर्फ ज्ञान नहीं, एक नई दृष्टि पाई है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे बुक्स की आवाज़ जिप्पी, जहाँ किताबें नहीं ज़िंदगी बदलती है। अगर आपको आज का सफ़र पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपने आइडन हाल्फ को पहचान कर दूसरों की बांटना न भूलें।